को ज्यादा फायदा हो रहा है तो उसको बदलिए। कानून कहता है कि सब लोगों को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। तो बेल्जियम में क्या हुआ कि संविधान संशोधन हुआ, 4 बार संविधान संशोधन हुआ ताकि ये डच भाषा बोलने वाले लोग और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग आपस में मिलजुल करके रहें। ठीक है ना, डच भाषा बोलने वाले लोग और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग आपस में मिलजुल करके रहें। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात क्या कहा गया वहां के सरकार के द्वारा कि भाई चाहे सेंट्रल सरकार हो यानी कि जो केंद्र सरकार हो और चाहे राज्य सरकार हो, मंत्री का संख्या समान होगा। यानी कि कहा गया कि चाहे डच भाषी हो चाहे फ्रेंच भाषी हो, चाहे डच भाषी हो चाहे फ्रेंच भाषी हो, हम दोनों को बराबर बराबर मंत्री देंगे। ठीक है ना। जब भी कोई नया कानून बनेगा तो ये दोनों का मंत्री बराबर है, दोनों के सहमति से बनेगा। यानी जब भी कोई नया कानून बनेगा तो डच भाषी का भी सहमति लिया जाएगा और फ्रेंच भाषी का भी सहमति लिया जाएगा। ठीक है ना। इसके अलावा ये वहां के सरकार के द्वारा कहा गया कि देखिए भाई, अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो हम उसके लिए एक स्थानीय सरकार भी बनाते हैं। ठीक है ना। यानी कि वहां पर जो पावर है वो केंद्र सरकार को भी दिया गया, पावर वहां केंद्र सरकार को भी दिया गया, राज्य सरकार को भी दिया गया, राज्य सरकार को भी दिया गया, और इसके अलावा एक और प्रकार का सरकार बनाया गया जिसको बोलते हैं स्थानीय सरकार। एक और सरकार बनाया गया जिसको क्या बोलते हैं, स्थानीय सरकार बोलते हैं। तो ये 3 तरीके के सरकार का गठन हुआ। यह 3 तरीके के सरकार का क्या हुआ बाबू, गठन हुआ। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, ये 3 तरीके का सरकार बनाया गया। कहां, बेल्जियम में। अब क्या हुआ, जब इतना संविधान में बदलाव हुआ तो बेल्जियम के लोग चाहे डच भाषा बोलने वाले हो चाहे फ्रेंच भाषा बोलने वाले हो, एकदम मिलजुल करके रहने लग गए। ठीक है ना, एकदम मिलजुल करके रहने लग गए। ठीक है ना बाबू। सर हम बेल्जियम देश के बारे में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि आपकी किताब में उसका एग्जाम्पल दिया गया है। क्योंकि सत्ता में साझेदारी समझने के लिए ना बेल्जियम और एक श्रीलंका, ये 2 देश का एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है, जिसके माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि सत्ता में साझेदारी होना क्यों जरूरी है। तो बेल्जियम से अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता है, श्रीलंका से अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता है, इसलिए हमें बेल्जियम और श्रीलंका का उदाहरण देकर के समझाया जाता है। ठीक है ना। तो ये बेल्जियम के बारे में समझ गए ना। यानी बेल्जियम के जो मंत्री थे, बेल्जियम के जो सरकार थी, उनको ये पता चला तो उन्होंने क्या किया, सत्ता में साझेदारी किया कि भाई चाहे डच भाषा बोलने वाले हो चाहे फ्रेंच भाषा बोलने वाले हो, दोनों के बीच में सत्ता का बराबर का बंटवारा होगा, सत्ता का साझेदारी हुआ, और तब जाकर के सब लोग आपस में मिलजुल करके रहने लगे। मिलजुल करके लोग एकदम लोग रहना शुरू कर दिए। अभी तो हो गया बेल्जियम का बात कि बेल्जियम में लोग एकदम मिलजुल करके रहने लग गए। अब प्यारे बच्चे हम बात करते हैं श्रीलंका का। यह है श्रीलंका, भारत के नीचे लटकल रहता है, देखते हैं ना। श्रीलंका को अगर हम बाबू अगर बात करें तो श्रीलंका देखिए कहां पर है। ये हमारा भारत हो गया। भारत में देखिएगा नीचे श्रीलंका लटका हुआ रहता है, देखते हैं ना। भारत में यहां पे नीचे ना श्रीलंका लटका हुआ रहता है, ये नीचे श्रीलंका हो गया। अब हम बात करते हैं श्रीलंका का। श्रीलंका में भी सेम यही स्थिति था, लेकिन यहां के सरकार ने एक तरफा ध्यान दिया। श्रीलंका की सरकार ने एक तरफा ध्यान दिया कि नहीं भाई, एक जाति वाला को हम सपोर्ट करेंगे क्योंकि अगर संख्या ज्यादा है। बेल्जियम के जैसा नहीं किया, आज श्रीलंका बर्बाद हो गया। श्रीलंका आज बेल्जियम से आगे नहीं है, बेल्जियम के पीछे है। तो आपको हम श्रीलंका के बारे में बताते हैं, जरा ध्यान से समझना बाबू। ठीक है ना, बताते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। आज यही वाला क्लास को लंबा कर दें। 8:30 बजे से जो आपका क्लास है